हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है, उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है उसका, और ऐसे ही करके हम कई और वीडियोज़ भी डालेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, तो उसे सभी को नोट जरूर करें और ध्यान से पढ़ें, ताकि यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है। तो भारत का जो पहला पहले मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है। तो चार ऑप्शंस हैं इसमें, मिशन महासागर, मिशन समुद्रयान, मिशन जलयान और मिशन अनंत। तो इसका जो सही आंसर है, ये इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि जो मिशन समुद्रयान है इसका आंसर सही है। मिशन समुद्रयान जो है पहला मानव युक्त महासागर मिशन है भारत का। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है। यानी कि पैरालंपिक जो 2021 में हुआ था, वो उसमें बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर है, उसका सही आंसर क्या होगा, मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो है, इन्होंने ही जीता था बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब 2021 पैरालंपिक अवार्ड। यानी कि और एक क्वेश्चन और इसमें है कि पैरालंपिक अवार्ड 2021 जो कहाँ पर हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ओलंपिक खेल जो है जापान में हुए थे 2021 के। तो एक क्वेश्चन ये भी है, इसकी भी जानकारी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आर्थिक राजधानी इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी कि जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में दो जगह जो है पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है लागू किया गया है। तो यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि इंदौर में पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो है हरि नारायण चारी मिश्र जो हैं, उन्हें जो है लॉन्च क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है इंदौर में पुलिस कमिश्नर के रूप में। ठीक है, हरि नारायण चारी मिश्र। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो जो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है, तो चार ऑप्शन है, IOCL, ONGC और सेल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है सेल, यानी कि थर्ड सी ऑप्शन जो है इसका सही है, सेल को है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार भारत में किस वर्ष मनाया गया। यानी कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को भारत में, तो वो सबसे पहली बार जो है इसे कब मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन जो है 2011। यानी कि 2011 में जो है पहली बार इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस को भारत में मनाया गया था 25 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जो है रजत जयंती मनाई गई। यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसने अपनी रजत जयंती कब मनाई। तो चार ऑप्शन से 2017, 2018, 2019 और 2020। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि 2018 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा रजत जयंती मनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। यानी कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है उसे संसद से कब पारित किया गया। तो चार ऑप्शंस हैं, 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 21 दिसंबर 2019 और
13 दिसंबर 2019। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को जो है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है संसद से पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत जो है बनी है। तो किस राज्य की हाई कोर्ट है जो देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, केरल, मणिपुर, मिजोरम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। केरल जो है यहाँ की जो हाई कोर्ट है देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है, यानी कि यहाँ पेपर से कार्य जो है पेपर में कार्य नहीं होते, सारे काम जो है ऑनलाइन या डिजिटली होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो यानी कि जब यदि किसी यात्री का सामान खो जाता है तो उसे ट्रैक करने के लिए, उसे फिर से दोबारा जो है पाने के लिए सामान को कौन सा मिशन लॉन्च किया है रेलवे सुरक्षा ने। तो 4 ऑप्शन है, मिशन प्राप्ति, मिशन बैगेज, मिशन अमानत। तो मिशन अमानत यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका, मिशन अमानत जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है, मिशन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने न्याय घड़ी लगाई है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है न्याय घड़ी लगाने वाला कौन सा राज्य है देश का। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है गुजरात इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सही है, न्याय घड़ी जो है कहाँ पर लगाई गई है तो गुजरात में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है क्वेश्चन। वर्ष 1808 में परमाणुवाद यानी कि एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो 1808 में परमाणुवाद यानी कि एटॉमिक थ्योरी का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था एटॉमिक थ्योरी का। तो जॉन डॉल्टन यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जॉन डॉल्टन के द्वारा परमाणुवाद की प्रतिपादन किया गया था, यानी एटॉमिक थ्योरी दी गई थी 1808 में जॉन डॉल्टन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान वर्णित है। तो कौन सी धारा है, जैसे 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 3, धारा 7, धारा 21 और धारा 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धारा जो है 21 यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत जो है राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी निम्न में से कौन थे। तो मध्य प्रदेश में जो राज्य निर्वाचन आयोग है जो राज्य से रिलेटेड चुनाव करवाता है, पंचायत चुनाव या नगरीय निर्वाचन चुनाव, तो उसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे तो वो कौन थे सबसे पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश चंद्र जो सेठी थे वो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रकाश चंद्र करके हैं, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग में अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो किस आयोग में अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा क्या, बी, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किस प्रकार का निकाय है। तो ये जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो निकाय है कैसा है, तो एकल सदस्य होता है। ठीक है, इसका जो चीफ होता है उसमें मुखिया एक ही होता है उसका। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन हुई। तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन थी। तो इनका सही आंसर क्या होगा, दीपक संधू, यानी कि बी ऑप्शन जो है भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त हुई थी दीपक संधू के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जो संयुक्त रूप से जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोला पासवान शास्त्री, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका सही है। भोला पासवान शास्त्री जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध में किस अश्रु गैस का प्रयोग किया गया था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें किस अश्रु गैस का प्रयोग किया गया था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसमें डी ऑप्शन इसका सही होगा, फॉस्जीन। फॉस्जीन अश्रु गैस का यूज जो है द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 4 ऑप्शंस हैं, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर क्या है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या कहता है। तो वर्तमान समय में अश्रु गैस के रूप में उपयोग किया गया था। तो वर्तमान उपयोग किया जाता है, तो ये आपने पहले देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी अश्रु गैस यूज की गई थी अश्रु गैस के रूप में? तो फॉस्जीन यूज की गई थी। लेकिन अब जो वर्तमान समय में कौन सी अश्रु गैस के रूप में यूज किया जाता है? तो वर्तमान समय में जो यूज किया जाता है वो अमोनिया यूज में लिया जाता है, ठीक है, अश्रु गैस के रूप में वर्तमान समय में। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है डायनासोर का स्वर्णिम युग है। जो डायनासोर था, आपको पता होगा कि करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे। तो जो है उसका स्वर्णिम युग यानी कि सबसे ज़्यादा जब उन्होंने विस्तार किया, अपना विकास किया, बहुत सारे डायनासोर काफ़ी ज़्यादा प्रजाति में और संख्या में हो गए थे, तो उस युग को कौन सा स्वर्णिम युग कहा जाता था? और वो स्वर्णिम युग जो है कौन सा युग था? तो मीसोजोइक महायुग, ट्राइसिक युग, जुरासिक युग, क्रिस्टेशियस युग। तो ये जो है स्वर्णिम युग है डायनासोरों का कौन सा? जुरासिक युग, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। जुरासिक युग में जो है डायनासोर का स्वर्णिम युग जुरासिक युग को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ये बहिस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन थे? तो महर्षि चरक, महर्षि पतंजलि, हिप्पोक्रेट्स, हैनीमैन। तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक जो है हैनीमैन थे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के आविष्कारक कौन थे? तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक जो है उसके आविष्कारक कौन थे? तो 4 ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट एडवर्ड, एलेक जेफरी, इलियान विल्मट और पिनकस। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट एडवर्ड। रॉबर्ट एडवर्ड जो थे टेस्ट ट्यूब तकनीक के जो है आविष्कारक थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की ओरल वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? तो पोलियो जो है एक जैसा कि आपको पता है पोलियो जिसकी खुराक दी जाती है, ठीक है। तो पोलियो की जो ओरल वैक्सीन बनी थी, ठीक है, मुंह से दी जाने वाली, तो उसके खोजकर्ता कौन थे? तो 4 ऑप्शन है इसमें, कलमेट गुएरिन, अल्बर्ट सॉल्विन, एडवर्ड जेनर और जॉन सॉल्क। तो अल्बर्ट जो है सॉल्विन करके जो एक व्यक्ति थे वो खोजकर्ता थे ओरल वैक्सीन के, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेबीज की वैक्सीन जो है, रेबीज जो कि कुत्तों के काटने से होता है, ठीक है, तो उसके वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? तो 4 ऑप्शन हैं, जॉन सॉल्क, कलमेट गुएरिन, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज वैक्सीन के खोजकर्ता थे लुई पास्चर। इसके बाद देखते हैं BCG के वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जॉन सॉल्क, कलमेट गुएरिन, अल्फ्रेड फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर। तो BCG जो वैक्सीन थी तो कलमेट गुएरिन के द्वारा जो है खोजी गई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? तो 4 ऑप्शंस हैं, चाइना, जापान, भारत और रूस। तो चीन की अध्यक्षता में जो 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगला, नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो नुसंतारा को किसने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, किस देश ने? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, इंडोनेशिया। क्योंकि आपको पता है कि इंडोनेशिया जो है उसने अपनी नई राजधानी नुसंतारा को घोषित कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किस जो है देश के पूर्व प्रधानी को नेताजी के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि 30 क्वेश्चंस हमने प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड देख लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फ्रेंड्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर पढ़ें और इनको नोट्स भी तैयार कर लें, ताकि इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में तो आप उसे सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम कई और वीडियो डालेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए। तो एक एक करके हम वो वीडियो डालते रहेंगे। तो आप बने रहें मेरे एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में, और यदि आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।